दुनिया का कोई भी कहीं भी आप चले जाइए, आप नाउन कभी नहीं भूल सकते हैं। जैसे PCCMA, P का मतलब हुआ प्रॉपर, C का मतलब कॉमन, C का मतलब हुआ कलेक्टिव, M का मतलब हुआ मटेरियल, A का मतलब हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू वेल। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर 1 क्लास, जो है इंग्लिश स्पोकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग का वो चैप्टर जो सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं है। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं है। अगर आप सफर पर नहीं निकलेगा, अगर आप इंग्लिश की तलाश में नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़िएगा, तो आपको ऐसा इंग्लिश नहीं आ सकता है। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, आपको वो हर चीज प्रैक्टिस से मिलेगी जो आपको जरूरत है। तो आज को हमारे क्लास है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा बेसिकली क्या है? और नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज को आप संज्ञा कह सकते हैं। नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को संज्ञा कह सकते हैं, चाहे वो मकान हो, आदमी हो, आकाश हो, पेड़ पौधा। एक तरह से ये मानिए कि जिसका नाम है वही नाउन है। अगर नाम है तो नाउन है, अगर नाम नहीं है तो नाउन नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी चीज है ही नहीं जिसका नाम नहीं है। आप भले ही नहीं जानते हो, आप भले ही नहीं कुछ उसके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी उसका कोई ना कोई एक नाम होगा। तो इतना समझ लीजिए, जिसका नाम है वही नाउन है। और नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को आप संज्ञा कह सकते हैं। आप कोई भी चीज दुनिया को उठा कर ले लीजिए, आप उसी को संज्ञा कह सकते हैं। मतलब उसका नाम है कोई, तो उसको आप संज्ञा कह सकते हैं। तो संज्ञा के बेसिकली 5 रूल होते हैं। अगर मान लीजिए वही इसी तरह जिस तरह से आप खाना खाते हैं, तो आप खाना तो सभी चीज कह सकते हैं, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सभी कुछ कह सकते हैं, लेकिन सभी को अलग अलग रखा जाता है। उसी तरह से अब नाउन तो सभी कुछ है, लेकिन सभी को 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है, इसीलिए कि सबको अलग अलग तरीके से रखा जाए, अलग अलग तरीके से बोला जाए। तो हमारा सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? इसे क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है? इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉपर मतलब कोई खास चीज के लिए बनता है। कोई खास चीज हो, वो एक ही हो, वो दुनिया में दूसरा हो ही नहीं, वो आपके लिए खास हो। जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, आप हो, आप क्या हो? खास हो। तो अब जो चीज खास है, एक ही है, उसे हम रखते हैं प्रॉपर नाउन में, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? बेसिकली कॉमन नाउन वो है जो पूरे एक ही तरह के जाति को दिखलाता हो। जैसे लड़का, लड़का सब एक ही होता है, लड़की वो सब एक ही, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब एक ही में जो में आते हैं। इसीलिए इस श्रेणी को दूसरे भाग में रखा गया है, जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, ये सभी एक ही में होते हैं, लेकिन सभी इसका अलग डिफिनेशन है। ये सब समूह में होते हैं, एक ही होता है लेकिन सब समूह में होता है। जैसे मेला, मेला मान लीजिए एक ही है, लेकिन उसमें पूरा समूह होता है। आपको वहां लड़का भी मिल जाएगा, लड़की भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा, झूला भी मिल जाएगा। अब कोई भी चीज उठा के लीजिए, मेला में ऐसा कौन भी चीज है जो नहीं मिलता है। अब जैसे आर्मी, आर्मी में ले लीजिए, आपको वो हर चीज मिल जाएगा आर्मी में, सभी अलग अलग रहते हैं। और जैसे मान लीजिए क्लासरूम, क्लासरूम में एक ही रहता है क्लासरूम, लेकिन वहाँ हर हर अलग अलग टीचर भी रहते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट भी रहते हैं, वहाँ पर कोई पेरेंट्स भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी रहते हैं। क्लासरूम में बेंच, टेबल, कुर्सी इत्यादि, मतलब और भी चीज रहते हैं, लेकिन एक ही रहता है क्लासरूम। और उसी तरह से मान लीजिए मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन को आप देखिए इतने भाग में तो बांट दिया है, लेकिन कुछ चीज ऐसे भी है जिसे हम नापते या तोलते हैं, उसे हम कहते हैं मेटेरियल नाउन। जैसे उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आपके पास पानी है,
तो अब पानी क्या है? मेटेरियल नाउन, मतलब द्रववाचक संज्ञा। इसे इस संज्ञा में नहीं लाएंगे, इसे मेटेरियल नाउन। जैसे आलू है, उसे भले ही गिन सकते हैं लेकिन उसे तौल कर बेचते हैं। आप मान लीजिए आलू है, आलू आप कैसे शर्त में गिन सकता हूं, लेकिन उसे इसलिए क्योंकि आपको मान लीजिए 10 किलो आलू लेना रहेगा, आप उसे गिन कर तो नहीं दीजिएगा, आप उसे तौल कर दीजिएगा। इसी तरह चीनी, प्याज, तेल, नमक आदि जितना भी कुछ है नापने या तौलने का, उसे हम कहते हैं मेटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिससे आप अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए हवा। हवा क्या करते हैं? आप अनुभव करते हैं, उसे ना ही देखते हैं, ना ही सुनते हैं, ना ही उसे कोई भी चीज करते, सिर्फ अनुभव करते हैं, हाँ हवा लग रही है। जैसे मान लीजिए ईमानदारी, आप मान सकते हैं कि कोई लड़का ईमानदार है या कोई ईमानदार है, आप उसे कोई भी कैसे कहते हैं? बेईमान है। तो इस तरह आप फीलिंग करते हैं, मतलब उसे अनुभव करते हैं कि ये ऐसा है। उसी तरह से भाववाचक संज्ञा, इसे याद रखने का एक सिंपल रूल है जो कि एकदम कॉमन रूल है। आप इसे याद करने का, इससे कॉमन रूल आप इसे जान लिए तो मतलब प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप इसी तरह से अंग्रेजी जानने के लिए आप इसको आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे आप जब तक आप इसे याद नहीं करिएगा तब तक ये इंग्लिश प्रैक्टिस की चीज है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ना ही कोई सब्जेक्ट। ये मैंने हमेशा से आपको कहते हुए आया है। तो इसी तरह के आसान इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।